नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन का पार्ट सेकंड। पहले वाले पार्ट में जो है हमने समझा था कि शक्ति पृथक्करण क्या होता है। तो शक्ति पृथक्करण का तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। जो बच्चे नए हैं एक बार वो पहला वाला पार्ट देख लो, उसके बाद आपको क्लियर स्थिति हो जाएगी और काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है जो हमारे मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, उसमें क्या था कि विधायिक सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, ठीक है, विधि का निर्माण करना, है ना। और जो कार्यपालिका का काम था वो था विधि को लागू करना, ठीक है। और न्यायपालिका का काम था वो था न्याय निर्णय करना। तो इन तीनों के पृथक पृथक काम थे, किसी से कोई किसी का मतलब नहीं था। ये था शक्ति पृथक्करण। इस शक्ति पृथक्करण की जो आलोचना हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि अगर उसके हमने 2-3 पॉइंट देखे थे। क्योंकि अगर सभी अपना अपना काम करेंगे, किसी को किसी भी दूसरे जो है मतलब विधायिका को अगर कार्यपालिका से मतलब नहीं रहेगा या न्यायपालिका को दोनों से मतलब नहीं रहेगा, तो ये अपने अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाएंगी। इन पर किसी भी तरह का नियंत्रण या संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसकी आलोचना की थी, सबसे बड़ी आलोचना की थी जोस लिंज ने। मैंने बताया था ना पिछली बार कि दोहरी जोस लिंज ने जो आलोचना की थी, दोहरी लोकतांत्रिक से मतलब दोहरी लोकतांत्रिक से मतलब ये हुआ कि एक तरफ जनता जो है, हमें अध्यक्षात्मक में हम यूएसए की बात करें कि जो जनता है, कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद मतलब विधायिका, वहाँ पे चुनाव करती है, जनता सीधा इनका चुनाव करती है। और दूसरी तरफ जनता जो है राष्ट्रपति, इसका भी चुनाव करती है निर्वाचक मंडल के द्वारा, ठीक है। तो जनता द्वारा ये दोनों चुने गए हैं, तो ये दोनों के अंदर ही विरोधाभास हो जाएगा, है ना। मतलब जनता ने कांग्रेस को भी चुना है और जनता ने राष्ट्रपति को भी चुना है। तो इसी तरह से दोहरी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। तो लेकिन इन दोनों के मध्य ही विवाद हो जाएगा। राष्ट्रपति बोलेगा कि मेरे को ना जनता ने चुना है, और कांग्रेस बोलेगी नहीं, मुझे जनता ने चुना है। तो जवाबदेहिता कहाँ रह जाएगी? तो जवाबदेहिता पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। ये इसकी आलोचना हुई थी। और देखो क्या होता है कि शक्ति पृथक्करण को अगर पूरी तरह से लागू कर देते हैं ना, तो शासन में जो एकता और उत्तरदायित्व था, ये मैंने सारी चीज़ें पहले लिखवा दी थी, ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। राष्ट्रपति निरंकुश हो जाएगा अगर इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। और न्यायपालिका है जो न्यायपालिका सर्वोच्च सदन बन जाएगी, ये आपको मैंने बता दिया था। तो आज हम यही बात करेंगे इस वाले वीडियो में कि अपन जो है शक्ति पृथक्करण को लागू कैसे करें। इस पर शक्ति पृथक्करण को लागू करने के लिए एक अलग से सिद्धांत है, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत से मतलब यह है कि विधायिका जो है इसको निरंकुश होने से रोकने के लिए क्या नियंत्रण किया जा सकता है, और कार्यपालिका पर क्या नियंत्रण किया जा सकता है, और न्यायपालिका पर क्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे नियंत्रण जो है, हम एक सेकेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कांग्रेस या विधायिका पर नियंत्रण। एक चीज़ इसमें लिखो आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल के कि सरकार के तीनों राइटिंग आ रही है ना समझ में? देखो धीरे धीरे हाथ बैठ गया मेरे। सरकार के तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र पर व्यवहार में एक अंग अन्य दो पर नियंत्रण रखेंगे, दो पर नियंत्रण रखते हैं। कलर सही है ना, ग्रीन कलर का, ताकि संतुलन बना रहे। है ना। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये विधायिका
ये हो गए विधायिका और ये हो गई आपके कार्यपालिका। विधायिका ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, और कार्यपालिका ने इसे लागू कर दिया। अब ये कानून जो बना है ये जनता के अधिकारों का हनन करता है कि नहीं करता? जनता के अधिकारों का या स्वतंत्रता का, किसी भी तरह के अधिकारों के लिए जो है न्यायोचित है या नहीं है, इसको जो जांच करेगी ना वो आपके कौन करेगी? न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका कैसे इसको कानून को जनता के जो अधिकारों के हनन होने से रोकती है? तो ये कानून को न्यायपालिका इसकी जांच करेगी और इसको जब जांच करती है ना इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ये आपको न्यायपालिका वाले मैंने बता दिया था, इसी जो शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो यही होता है नियंत्रण, मतलब न्यायपालिका के कानूनों पर लगा देगी किसी भी आधार पर रोक, तो यही हो जाएगी नियंत्रण संतुलन। मतलब इन दोनों पर नियंत्रण भी कर लिया और दोनों में सामंजस्य स्थापित कर दिया कि संविधान के विपरीत है या कुछ भी जो है बहाना बना के या नागरिक के अधिकारों के विपरीत है ये कानून, इस तरह से। तो टॉपिक डालो आप, हम तीनों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से नियंत्रण और संतुलन रहता है। ठीक है, न्यू पेज, एक सेकेंड, ओके। हाँ, हम पहले बात करेंगे कि कांग्रेस, वहाँ की का जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है, ऑब्लिक संसद ऑब्लिक विधायिका, ऐसे कर लो। पर नियंत्रण, किस तरह से उस पर नियंत्रण रखा जाता है कोई भी कानून बनाते हैं तो इस पर जो नियंत्रण लगाने का काम है ना, आपको पता है इनका विधायिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। इस पे जो नियंत्रण रखा जाता है ना, इस पे नियंत्रण रखा जाता है, सबसे पहले तो हम कार्यपालिका द्वारा किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है वो बात करते हैं। लिखो, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। ठीक है, विधायिका पर कार्यपालिका द्वारा किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है। लिखो, कांग्रेस द्वारा, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे लिख लो, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा विलंबनकारी निषेधाधिकार व जेबी वीटो, पॉकेट वीटो होता है ना, पॉकेट वीटो द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। मैं समझा दूंगा अभी, एक बार लिख लो, रखा जाता है। कल इसको थोड़ा पतला कर लेंगे, सही तो है। ठीक है, सेकंड में लिखो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इसमें देखो मैं बताऊं, कार्यपालिका मतलब जैसे आपने यहाँ पे विधायिका मतलब कांग्रेस लिखा ना, तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिख लो कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, समझने के लिए। तो कांग्रेस है ना, जब मतलब विधायिका कोई भी कानून बनाती है ना, ये विधायिका ने कानून बना दिया, अब ये विधेयक जाएगा साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि उसे लगेगा कि यार ये कानून बनाया है जो सही नहीं है, या कोई भी रीज़न है, तो वो क्या करेगा, इसके पास दो शक्तियाँ होती हैं, विलंबनकारी मतलब सस्पेंशन, वीटो होता है। तो ये क्या करेगा, इस वीटो पावर का प्रयोग करेगा, विलंब कर देगा इसको। हाँ भाई, इसको बोलेगा कि जो तुमने कानून बनाया ना, हाँ इसको मैं जांचूंगा, विचार करूंगा, देखूंगा अच्छे से। ठीक है, विचार करने के लिए विलंबकारी वीटो का उपयोग करता है।
तो ये जो है कानून वीटो का प्रयोग करके इसको लंबित कर देता है, मतलब काफ़ी समय के लिए पटक देता है, पेंडिंग छोड़ देता है। तो इस तरह से ये कानून पास हो नहीं पाता। अब पास नहीं हो पाता तो ये जो है विधायिका के बनाए गए कानून पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ठीक है। और ये होता है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। जेबी वीटो का मतलब ये है, जेबी वीटो का मतलब ये है कि कोई भी कानून आया, कोई भी विधेयक आया, तो ये राष्ट्रपति इस पर साइन ही नहीं करे, हाँ पटक दे, हाँ देख लूँगा ठीक है। एक तो ये हो गया कि 6 महीने के लिए डाल दे, है ना, समय दे दे कि हाँ मैं देखूँगा इसको अच्छे से विचार करके फिर इस पर साइन करूँगा। और एक ये है कि साइन ही नहीं करे, तो ये होता है आपके पॉकेट वीटो, ठीक है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। मतलब क्या होता है कि अध्यादेश अपने भारत में है ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को स्पेशल शक्ति दी गई है अध्यादेश के लिए। ये लिखो मत, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं। तो अनुच्छेद 123 में क्या है, अनुच्छेद 123 में लिखा हुआ है कि जब भी संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा होता है ना, तो मतलब संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा होता है ना, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके और कोई भी कानून के लिए, निर्माण के लिए बोल सकता है, ठीक है। और उस दौरान फिर क्या होता है कि वो कानून बन जाता है, और फिर जब संसद का या जो है सत्र आता है, नया सत्र, तो उसको 6 सप्ताह के अंदर पास करना अनिवार्य होता है। ये अपना अलग से डिटेल करेंगे अनुच्छेद 123 वो भारत के उसमें। तो इसी तरह क्या होता है कि अमेरिका में जब कोई भी सदन सत्र में नहीं रहता है, तो उस टाइम वो कानून का निर्माण कर देता है, जब उसको लगता है कि हाँ ये लोकहित में इस कानून का निर्माण करना ज़रूरी है, तो ये अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है। तो इसमें इसको विधायिका की जरूरत पड़ी नहीं, तो एक तरह से नियंत्रण कर लिया ना इसने, तो ये होता है ना, ठीक है। चलो सेकंड लिखो कि इसमें ये लिख दिया कांग्रेस का कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, ठीक है। अब सेकंड लिखो न्यायपालिका किस तरह से नियंत्रण करती है। न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण, किसको नियंत्रण, आपके विधायिका को नियंत्रण। न्यायपालिका किस तरह से नियंत्रण करती है, तो लिखो न्यायिक समीक्षा द्वारा। न्यायिक समीक्षा वाला वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना वीडियो की में, तो वहाँ पे न्यायपालिका के भी 2 पार्ट में मैंने करवाया हुआ है। न्यायिक समीक्षा के द्वारा कांग्रेस के कानूनों को संविधान विरुद्ध होने पर उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। अवैध घोषित कर सकता है, कौन कर सकता है, न्यायपालिका। अच्छा ये हो गई अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, है ना, अमेरिका से ली गई है हमारे पे, हमने न्यायपालिका की जो समीक्षा की सकती है ना। अब भारत में ये कहाँ पे देखने को मिलते हो, ये अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। भारत के परिप्रेक्ष्य में अपन बहुत अच्छे से काम करेंगे इसमें। अनुच्छेद 13 है ना, इसके अंदर लिखा गया है कि विधायिका अगर कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू कर देती है ना, तो उस कानून से अगर है ना जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है या संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, वो ये मूल ढांचे का सिद्धांत है केशवानंद भारद्वाज जो 1973 का है। अब वन अच्छे से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो अगर जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है या मूल ढांचे के विपरीत है संविधान के, तो फिर क्या होता है कि वो उस कानून को न्यायपालिका शून्य, साफ लिखा हुआ शून्य घोषित कर सकती है। ये न्यायपालिका का शक्ति है। इस तरह से क्या होता है कि विधायिका द्वारा जो निर्मित कानून है, तो संविधान के दायरे में रहकर ही उस कानून का निर्माण किया जाना चाहिए वास्तव में। तो ये हो गया आपके कार्यपालिका पर क्या क्या नियंत्रण, आपके विधायिका पे क्या किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा। अब हम जो है
सेकंड उसका बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है। तो कार्यपालिका, ब्रैकेट में राष्ट्रपति कर दो, राष्ट्रपति पर नियंत्रण, जैसे लिखा रहा ना वैसे लिख लो आप, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी जैसे राष्ट्रपति पर कौन रखेगा नियंत्रण है, इसमें कौन रखेगा, एक तो न्यायपालिका और एक विधायिका। तो विधायिका की बात कर लेते हैं अपन पहले, विधायिका या कांग्रेस द्वारा नियंत्रण। इसमें लिखो कि वित्त व बजट पर कांग्रेस नियंत्रण रखती है। मतलब क्या होता है कि वित्त विधेयक या फिर बजट से संबंधित कोई भी प्रावधान होता है तो उसको लागू करने की शक्ति केवल संविधान ने कांग्रेस को दे रखी है। तो राष्ट्रपति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता कि हाँ राष्ट्रपति बोले ये योजना बना रहा हूँ, ये कुछ भी लागू करना चाहता है, तो लागू करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब पैसा तो कौन देगा, आपके पैसा तो कांग्रेस देगी, मतलब संसद देगी, है ना, वहाँ से जो है निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप वो पैसा निकलेगा। अब जब राष्ट्रपति के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विधायिका जो है कांग्रेस है राष्ट्रपति के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। जैसे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस उदाहरण बता रहा हूँ कि ओबामा जी थे ना, ओबामा जी जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने एक पॉलिसी लेके आई थी, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि विदेशों में क्या इलाज बहुत महंगा है, तो सभी को लिए इलाज के लिए इंश्योरेंस स्कीम लेके आए थे, लेकिन लेके तो ये आ गए थे, है ना, लागू करना भी चाहते थे, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप क्यों गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने इसके लिए वित्त और बजट की व्यवस्था की ही नहीं थी, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है ना। सेकंड लिखो, इसी में लिखना है आपको सेकंड कि युद्ध घोषणा की पुष्टि, युद्ध घोषणा की पुष्टि जो है आपके कांग्रेस से आवश्यक है। अमेरिका में क्या है कि किसी भी देश से युद्ध करना है या फिर युद्ध करना है, इसकी घोषणा करनी है, तो कांग्रेस से पहले आपको अनुमति लेनी होगी, है ना। राष्ट्रपति अकेला नहीं चाह के कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो कांग्रेस से अनुमोदन आवश्यक है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है ना। जैसे इसमें, जैसे पीछे वाले पार्ट में आप एक मिनट, जैसे हाँ नेक्स्ट चलो, युद्ध वाला लिख लो। इसके बाद लिखो कि विदेशों से जो करते हैं ना अपन, क्या विदेशों से संधि या संधि समझौते जो करेंगे ना, उसमें भी कांग्रेस की पुष्टि आवश्यक है, उसमें कांग्रेस की पुष्टि आवश्यक। तो मतलब अमेरिका में जो है कार्यपालिका, मतलब राष्ट्रपति को भी नियंत्रण करने के लिए जो है नियंत्रण करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो कि विधायिका में है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किसके बाद है, चले हम चलते हैं न्यायपालिका द्वारा किस तरह से नियंत्रण रखाया जाता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और लिख लो कि राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है विधायिका द्वारा, राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जा सकता है। अपने भी तो चलाते हैं ना महाभियोग, अनुच्छेद कौन सा है, 161। देखो मैं इसलिए बता देता हूँ इंडिया के थोड़े से फैक्ट आपको, क्योंकि पढ़ते पढ़ते साथ में अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, रिवीजन हो जाता है, इससे रिवीजन होने से क्या है कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। अनुच्छेद 161 में महाभियोग के बारे में आपके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका किस तरह से नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण आ रहा है ना समझ में, इसी तरह से लिखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, बस यही स्टेप होता है सिलेक्शन के। सबसे पहले तो अपन न्यायपालिका का जो काम है कि कोई भी जो कानून बनाया है उसके न्यायिक समीक्षा की जाती है ना। तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा
न्यायिक समीक्षा के द्वारा कार्यपालिका के आदेशों को अवैध घोषित किया जाता है। अवैध घोषित करना, इस तरह से नियंत्रण रखती है। ठीक है, एक रखती है नैतिक तरीके से नियंत्रण, मतलब कि न्यायपालिका क्या करती है, ये देखो इसमें लिखो, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, मतलब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान की शपथ लेता है ना राष्ट्रपति। नैतिक नियंत्रण है एक तरह से, नैतिक मोरल की नैतिक नियंत्रण कि आपने संविधान की शपथ ले रखी है तो संविधान के विपरीत आपको कार्य नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा। अब नेक्स्ट लिखो, समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, पॉज करके लिख लिया करो, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करें नंबर 3 की। नंबर 3 का मतलब कि न्यायपालिका पर भी तो नियंत्रण रखना ज़रूरी है ना। न्यायपालिका पर नियंत्रण, न्यायपालिका पर नियंत्रण किस तरह से रखा जाता है, तो सबसे पहले बात करें हम कि कांग्रेस द्वारा किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है। कांग्रेस द्वारा मतलब विधायिका द्वारा नियंत्रण, विधायिका द्वारा किस तरह से रखा जाता है कि जो लिखो आप इसमें, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, संघीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, संघीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने की शक्ति, सीमित करने की शक्ति। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लो, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। दूसरा, महाभियोग द्वारा न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति। राष्ट्रपति को भी महाभियोग से हटाते हैं और जो है न्यायाधीशों को भी हटाते हैं ना, अपने इंडिया में भी आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से वहाँ पे भी हटाते हैं क्योंकि न्यायपालिका की जो सारी प्रक्रिया है ना वहीं से अमेरिका से ली गई है अपने, न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति। तीसरा देखो कि कांग्रेस है जो है संविधान संशोधन करके, संविधान में संशोधन कर सकती है ना कांग्रेस, संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका के निर्णयों को या शक्तियों भी लिख लो इसमें, शक्तियों को प्रभावित कर सकती है। देखो, कांग्रेस मतलब विधायिका द्वारा न्यायाधीशों की संख्या, संविधान में लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की जो संख्या की बात करेंगे तो उसकी जो शक्ति है कांग्रेस के पास है कि कितने न्यायाधीश होने चाहिए। न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित कोई विधेयक लाना है, या संघीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने की शक्ति है, या बढ़ाने का क्षेत्राधिकार की संबंधित जो शक्ति है ना कि इनके क्षेत्राधिकार को छोटा करना है या फिर और बड़ा करना है, वो शक्ति कांग्रेस के पास है। कोई भी न्यायाधीश जो कदाचार असमर्थता के आधार पर महाभियोग लागू कर सकती है, उनको हटा सकती है। कांग्रेस संविधान में संशोधन कर सकती है और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर सकती है। ठीक है, इस तरह से कांग्रेस जो है न्यायपालिका पे भी नियंत्रण रखती है। ठीक है, और राष्ट्रपति ऑब्लिक कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, ठीक है, राइटिंग थोड़ी समझ में आ रही होगी यार, आप थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, रुको चलो इसमें ये क्या है कि लास्ट में दिक्कत ही आती है थोड़ी, इसको इस पेन से लिखते हैं ग्रीन से।
हाँ, एक पॉइंट और इसमें दूसरा पॉइंट, न्यायाधीशों को मनोनीत करना। अब आप सोचिए न्यायाधीशों को मनोनीत कैसे किया जाता है। ठीक है, मैंने न्यायपालिका वाला जो वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने बताया कि अमेरिका में न्यायाधीशों का जो है भर्ती किस तरह से होती है, उनका चयन कैसे होता है, वो 3 तरीके से मैंने बताया था आपको। तो उसमें एक बताया था कि अमेरिका में न्यायाधीशों को मनोनयन होता है। मनोनयन कैसे होता है उसके लिए आप वो वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि भारत में ही नहीं, अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में किस तरह से न्यायाधीशों का चयन किया जाता है और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है, वो भी आपके फर्स्ट ग्रेड का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, आप बस चीज़ों को लिंक करना सीखो, लिंक करना सीखो, पिछले टॉपिक से इस टॉपिक को लिंक करना सीखो। अब जैसे मैंने बता दिया न्यायाधीशों का मनोनयन तो आपको मैंने उसमें बता रखा है, तो इस तरह से आप उनको लिंक करना सीखो। ठीक है, अब न्यायपालिका है ना, जो न्यायपालिका, अब सेकंड में इसमें देखो, न्यायपालिका द्वारा कोई डिसीजन दे गया, किसी को दंड दे दिया है ना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति की शक्ति है ना अपने इंडिया में भी, उसको क्षमा कर सकता है ना। 5 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, है ना, वो अपन इंडिया में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे उसका जिक्र करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, न्यायपालिका द्वारा कोई निर्णय दे दिया, उसके लिए अपील करके और राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति इस तरह से न्यायपालिका को नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दो, मारबरी। 2 नंबर में सीधा पूछा जा सकता है कि मारबरी वर्सेस मेडिसन। एक बात मैंने पहले भी लिखवाया था आपको। ठीक है, इनको क्या है कि कॉपी के ऊपर लिख लिया करो, या जहाँ पे भी जगह मिलती है वहाँ पे लिख दिया करो, ठीक रहता है, उससे क्या याद आ जाता है। तो मारबरी और मेडिसन वाद जो अमेरिका का है, तो ये किससे संबंधित है? सीधा सा क्वेश्चन आएगा, यह है न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, ये आपका जो है नियंत्रण संतुलन वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। 2 वीडियो के अंदर अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया। और आप नोट्स बनाओ तो उसका रिवीजन करो। मेरी राइटिंग हो सकता है गंदी लग रही हो आपको, लेकिन आप तो अपनी राइटिंग में बनाओगे, समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ लिखवा रहा हूँ ना, इसलिए। ठीक है, तो आप नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करो। नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और चैनल का नाम तो आप जानते हो ही, खोल के बैठे हुए इसलिए यूट्यूब पे सर्च करोगे ना गवर्नमेंट गुरु 2.0, तो आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा ये चैनल। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, इस तरह से आप जो है कमेंट कर सकते हो, कोई एडवाइस देनी है या कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो स्पेशल आपको टॉपिक पढ़ना है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।